शेयर बाजार में कई दिनों बाद सोमवार को सुस्ती दिखी। सेंसेक्स 241 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी भी 20,150 के नीचे बंद हुआ। लेकिन इस दौरान एक सेक्टर ऐसा था जिसने पूरे बाजार को संभाले रखा। यह सेक्टर है सरकारी बैंकों यानी पीएसयू बैंक का। करीब 13 सालों के बाद निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है। इसके चलते सरकारी बैंकों के शेयर रॉकेट की तरह भागे हैं। इनफैक्ट करीब 8 सरकारी बैंकों ने तो पिछले एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इसमें से भी यूको बैंक का शेयर तो 223% भागा है। बाकी इसके अलावा पंजाब सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र बैंक ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इतने मल्टी बैगर स्टॉक्स के चलते निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का रिटर्न भी पिछले एक साल में 52% रहा है, जबकि इसके मुकाबले निफ्टी बैंक ने इस दौरान सिर्फ 12% का रिटर्न दिया है। इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का प्राइवेट बैंकों की जगह सरकारी बैंकों के शेयरों पर फोकस बढ़ा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? पीएसयू बैंकों के शेयरों में इतनी तेजी क्यों आ रही है और आगे इसमें प्रॉफिट का कहाँ मौका है? आइए इस सबको विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में तेजी का पहला कारण टेक्निकल है। इस इंडेक्स ने 13 सालों के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, यानी 13 सालों के बाद यह इस स्तर को पार किया है। इस ब्रेकआउट के बाद इन शेयरों में जमकर खरीदारी हुई है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सोमवार को इंट्राडे में 5292 के स्तर तक पहुंच गया, जो इसका नया 52 वीक हाई है। ब्रेकआउट के चलते 8 से 15 सितंबर के दौरान निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 7.2% का उछाल आया, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स इस दौरान सिर्फ 2% चढ़ा है। सरकारी बैंकों में तेजी का दूसरा बड़ा कारण फंडामेंटल है। आरबीआई ने साल 2015 में सरकारी बैंकों के बैड लोन को घटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया था और ये अब जाकर इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। सरकारी बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 में 14.6% था, वह दिसंबर 2022 में घटकर 5.53% पर आ गया है। इनका शुद्ध एनपीए तो अब 1% के पास आ गया है, जिससे इनकी बैलेंस शीट मजबूत हुई है और अब इन पर एनपीए का प्रेशर भी नहीं है। लोन राइट ऑफ करने से भी इनकी एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। तीसरा कारण यह है कि एसेट क्वालिटी सुधरने के बाद सरकारी बैंकों का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब वित्त वर्ष 2015 से 2020 के दौरान सभी सरकारी बैंक कुल 1.46 लाख करोड़ के घाटे में रहे थे, जबकि वित्त वर्ष 2021 से 2022 तक बस 2 सालों में इन्होंने कुल 2 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इस सब के चलते सरकारी बैंकों के स्टॉक्स में शानदार तेजी का माहौल बना है। अब आते हैं स्टॉक्स पर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में ब्रोकरेज फर्मों के अभी जो टॉप 5 पसंदीदा शेयर हैं, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और यूनियन बैंक शामिल हैं। मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई को इक्वल वेट की रेटिंग देते हुए 670 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज़ ने पंजाब नेशनल बैंक को 80 रुपये और केनरा बैंक को 410 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा को इमके ग्लोबल ने 260 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं यूनियन बैंक को मोतीलाल ओसवाल ने 110 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक्स या शेयर मार्केट को लेकर आपको जो भी राय या टारगेट प्राइस बताया है, वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक मार्केट को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।